इस प्रकार से उन्होंने वो धनुष की वहां पर पूजा हो रही थी और उस धनुष की अद्भुत दिव्यतम पूजा के साथ में ही देखो ध्यान रखना, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि अपने घर के ठाकुर जी जो आपने रखे ना, उनको कभी कभी अपने 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 14 वर्ष के, 16 वर्ष के बच्चों से पूजन करवाओ। कहो कि बेटा आज हम नहीं, तुम पूजा करो, बता दो थोड़ा पूजन करना, बच्चों से पूजा कराओ। और जब बच्चे पूजा करेंगे तो धीरे धीरे उनका भगवान में प्रेम हो जाएगा। महाराज में एक बार बड़ी अच्छी जगह महाराष्ट्र में गया, जगह का नाम जलगांव, किसी के घर में गया और घर में जाने के बाद में उन्होंने दिखाया, उनके एक बेटा एक बेटी, पति पत्नी गुजरात के थे लेकिन महाराष्ट्र में आए हुए थे नौकरी पेशा करने के लिए। हमने बच्चों का नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराज हमारा एक बेटा है, उसका नाम है वेदांत। तो हमने कहा वेदांत नाम क्यों रखा? कहा कि बचपन में वो आपकी एक कथा आती थी एक चैनल में, तो हमने उसी समय सोच लिया था कि अपने बच्चे का नाम महाराज जी के नाम पर वेदांत रखेंगे, तो हमने वेदांत नाम रख दिया था। ऊपर जब जाकर के देखा तो 2 ठाकुर जी की सेवाएं, 2 लाल जी। हमने कहा ये 2 लाल जी क्यों रखे हैं? कहा एक तो हमारे हैं और एक हमारा बेटा है, वो अभी स्कूल गया हुआ है, ये दूसरे ठाकुर जी उनके। और बर्तन भी पूरे थे। कहा कि नहीं वो बालक जो है ना, ये ठाकुर जी की पूजा वही करता है और बर्तन भी वही मलता है। और अष्टयाम पूजा, अष्टयाम मानी पूजा 8 बार ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है। और उन्होंने कहा तो बीच में दोपहर में बच्चा कैसे पूजा करता है? कहा स्कूल में, ये बगल का स्कूल में भर्ती करा है, तो वहां से ज्यों ही बीच में इंटरवल होता है तो सबसे पहले दौड़ करके यहाँ आता है, ठाकुर जी को भोग लगा करके और घंटी बजा करके पूजा करके और फिर स्कूल में चला जाता है। ऐसे संस्कार आप अपने बच्चों को दो। जीवन चला जा रहा है, इसलिए तो कहने का तात्पर्य है कि एक दिन माता सुनैना ने अपनी लाडली बेटी सीता से कहा कि जाओ बेटी तुम आज धनुष का पूजन करो। और जब सीता जी धनुष का पूजन करने के लिए गई तो चारों तरफ तो सफाई थी, लेकिन महाराज नीचे में थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था। तो उसी समय उन्होंने क्या किया कि माता जानकी जी ने अपनी पूजन के थाली को रखी नीचे और एक हाथ से देखते देखते 5 वर्ष की नन्ही सी जानकी जी ने धनुष को हाथ में उठा लिया और फिर पोछा लगाया। ये दृश्य राजा जनक ने देख लिया। और जब राजा जनक ने देख लिया तो राजा जनक ने सुनैना से कहा कि सुनैना मानो चाहे न मानो, ये बेटी मेरी असाधारण बेटी है, इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारे घर में आदि शक्ति का अवतार हो गया है। और यदि आदि शक्ति का अवतार हो गया है तो आदि शक्तिमान परमात्मा का भी अवतार हो चुका है। ये मेरी सीता के इस कर्तव्य को देखकर लगता है ये भगवती है, और यदि ये भगवती है तो इसका मतलब भगवान भी धरती पर आ चुका है। इसलिए राजा जनक ज्ञानी थे, तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी बेटी ने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठा करके दुनिया को बता दिया कि वो आद्या शक्ति है। अब जो इस धनुष को उठा करके चढ़ा करके तोड़ देगा हम समझ लेंगे वही शक्तिमान है और हम उसी को बेटी को समर्पित कर देंगे। ये परमात्मा को खोजने की तलाश थी। परमात्मा के अतिरिक्त तो उस धनुष को कोई तोड़ ही नहीं सकता था। और ये धनुष जो अभिमान का धनुष है कैसे टूटेगा? का ब्रह्मण्याधाय सर्वाणि संयम त्यक्त्वा करोति यः। जो भी तुम कर्म करते हो परमात्मा को प्रथम मान करके करो, और जब तुम ऐसा करोगे तो अभिमान तुम्हारे जीवन का नष्ट हो जाएगा। अभिमान के धनुष को तोड़ने का सबसे इजी तरीका है कि भगवान को बुलाओ। भगवान कैसे आएगा तुम्हारे यहाँ? भाई प्लेइंग घंटी बजाने से भगवान आएंगे। आपके घर में अगर कोई नाते रिश्तेदार आए हो बाहर से, आप भोजन बनाओ और भोजन बना के आप उनको भोजन के लिए बुलाओ तो कैसे बजाओगे? घंटी बजा दोगे? क्या हम घंटी बजाएं तो आ जाना? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो भगवान के सामने घंटी बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए? भोजन में बोलो, बजानी चाहिए।
परंपरा गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना वो कामन घंटी नहीं है, उस घंटी का नाम है गरुण घंटी। क्या नाम है? गरुण घंटी। उसमें गरुण का चिन्ह होता है। अगर जिस घंटी में गरुण का चिन्ह ना हो, अगर उसे बजाओगे तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि गरुण जी को भगवान सूर्य ने वरदान दिया है कि तुम जब चलोगे तो तुम्हारे पंखों से सामवेद की ध्वनि होगी। इसलिए जब वो चलते हैं तो सामवेद की ध्वनि होती है। तो इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य कि भगवान को अगर बुलाना है तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है? भगवान गाय की तरह। जैसे गाय को आप बुलाओ तो गाय आती नहीं है, लेकिन गाय का एक तरीका है कि अगर गाय का बछड़ा हो या बछिया हो, उसे आप गोद में ले लो, तो उसको लेकर के आप जिधर जिधर चलोगे गाय आपके पीछे भागती हुई चली जाएगी। उसी तरह से भगवान राम हैं गाय, और इनके बछड़े कौन हैं? संत। मैं नहीं कहता, कबीर साहब जी कहते हैं कि राम संत के बाप है, संत राम के पूत। राम संत के बाप है, संत राम के पूत। संत न होते जगत में, संत न होते जगत में होते राम ने पूत कबीरा, होते राम ने पूत। राम संत के बाप है, संत राम के पूत। राम संत के बाप है, संत राम के पूत। संत न होते जगत में, संत न होते जगत में होते राम ने पूत कबीरा, होते राम ने पूत। होते राम ने पूत कबीरा, होते राम ने पूत। इस प्रकार से महाराज संत को बुलाओ, और जब संतों को आप अपने घर में बुलाओगे तो एक ना एक दिन उन्हीं संतों के बीच में एक ऐसा संत आ जाएगा जो खुद भी राम को पा चुका होगा और आपको भी भगवान से